मियां जावेद लतीफ़ साहब, सर ये पॉलिटिकल लेगेसी या पॉलिटिकल लगेज जिस तरह इमरान खान के नाम के साथ अब इमरान खान साहब के नाम के साथ मंसूब किया जाता है कि उनके दौर में ये हो गया, वो हो गया, ये तबाही फिर गई, और आज भी उनको तारीख भी नहीं छोड़ रही, सहाफ़ी भी नहीं छोड़ रहे, लोग भी नहीं छोड़ रहे। वो और बात है, वो एक झूठा सच्चा बयानिया जो बन गया साइफर में, वो ना होता तो पॉपुलैरिटी शायद उस तरह ना भी होती, क्योंकि उस वक्त तो बड़े नीचे आए हुए थे पॉपुलैरिटी में जब वो पावर में थे। तो आप तैयार हैं इस सब के लिए? आप एक और इमरान खान बनने के लिए तैयार हैं? नहीं, मुझे ये समझ नहीं आता कि जब ये बात की जाती है ना कि ये क्यों ना कहते हैं कि लिखा जाएगा, और ये क्यों ना लिखा जाएगा कि जनरल फैज़ हमीद और जस्टिस साकिब निसार इन समेत जो एक पेज बना हुआ था, इन सब ने जो 2014 से 2017 तक खेल खेला, उसकी वजह से मुल्क बर्बाद हुआ, ये क्यों ना लिखा जाएगा? और ये क्यों ना पूछा जाएगा लोगों से कि भाई RTS 2018 में क्यों बंद किया गया था, और उसके नतीजे में जो हुकूमत बनाई थी उसने किस तरह बेड़ागर्क किया? ये क्यों ना पूछा जाएगा कि IMF को खत लिखा तो जा रहा है, ये क्यों ना पूछा जाएगा? जो आप साइफर की बात कर रहे हैं, पूछा जा रहा है। वो आज भी फैज़ आम है, आज भी सहूलतकारी उसकी बाकियात जो है उसके जरिए इमरान खान भाई फैज साहब पे भी जिम्मेदारी आती है, बाजवा साहब के मुतालिक भी तरकीद की आती है। बात तो आपकी हो रही है, इमरान खान आपकी डोमेन में फॉल करते ना, आप लोग, आप फौजी तो नहीं है ना, आप ISI की डोमेन में फॉल करते हैं ना एस्टेब्लिशमेंट की डोमेन। हम तो पूछ रहे हैं कि आप जो पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल लीडर है, आप एक दूसरा इमरान खान बनने को तैयार है? भट्टी साहब ने पूछा है, मैं नहीं कह रहा, उसका जवाब अगर नहीं है तो मैं आगे चलता हूं। आगे ये कि सर, अच्छा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता ना मियां साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूं सर, आपसे पूछ रहा हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता? इस वक्त आइन से तजावुज आपने फैसला कर लिया हुआ है कि हुआ हुआ है, तो अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना भी इंप्लीमेंट हो तो कोई फर्क तो नहीं पड़ता, क्योंकि वो होने भी नहीं जा रहा जहां तक मुझे नजर आ रहा है। मुझे देखें, पट्टी साहब की अपनी सोच, अपना एजेंडा है, वो लेके आते हैं, वो बात कर लेते हैं, मगर मैं तो सिर्फ एहसास दिला रहा हूँ इनको कि माजी में और आज तक पाकिस्तान के अंदर क्या कुछ हो रहा है। आज भी ख़तो किताबत जो है, आज भी जो फ़ैसले हैं उसमें सियासत की बू आती है। आज भी फैसलों के अंदर मैं जो बात कहना चाहता हूँ कि क्या ये मुनासिब होता है कि आप आइन कानून खुद ही लिखना शुरू कर दें और ख़ुद ही तशरीह करना शुरू कर दें, और पार्लिमान को आप कहें कि इनका कोई इस्तेहकाक नहीं है, इनका कोई हक नहीं है आइन कानून बनाना? तो फिर मेरे भाई दावत कौन दे रहा है लड़ाई की? फिर पाकिस्तान को डिस्टेबल करने के लिए अमली काम कौन कर रहा है? बात यहाँ ख़त्म होने वाली नहीं है। बात यह है कि मैं अगर ये कहूँ कि एक अदारे की ज़िद है, दूसरा जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं चाहता, तो फिर आप मुझे ये बता दें कि क्या इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट नहीं है? क्या पार्लिमान जो है उसका इस्तेहकाक नहीं है आइन कानून बनाना? और क्या सुप्रीम कोर्ट जो है वो इतनी बाइख्तियार है, या उसके पास ये सारे इख्तियारात हैं कि आइन भी वही बनाए और आइन की तशरीह भी वही करे? किसी को फांसी बेगुनाह को कर दे, किसी को बेगुनाह को तायात नाहल कर दे, और किसी को गुड टू सी यू कह दे। क्या आज तक 9-10 मई के केसेस का फैसला हो सकता है? ये भी बात कभी कर लिया, मुझे याद आ रहा है 9-10 मई पाकिस्तान के अंदर हुआ है। परवेज मुशर्रफ साहब के खिलाफ इफ्तिखार चौधरी साहब की मूवमेंट के सुर्खेल बने हुए थे, जिस वक्त स्पॉन्सरशिप चल रही थी मुबैना तौर पे मूवमेंट को, जिस वक्त नवाज शरीफ साहब के लिए वापसी की राह हमार की जा रही थी उस मूवमेंट के थ्रू, उस वक्त आप कह रहे थे कि ये जो मूवमेंट के जरिए आज़ाद अदलिया हम लेकर आ रहे हैं, ये दूध की लहरें तो बिछाएंगी लेकिन ये बदला लेंगी उस कैजुअलिटी ऑफ जस्टिस, मिसकैरेज ऑफ जस्टिस का जो भुट्टो साहब के खिलाफ हुआ, जो फलां के खिलाफ हुआ, जो फलां के खिलाफ हुआ। वो आज़ाद अदलिया लाने के बाद अब आप हमें नई स्टोरी ये सुना रहे हैं कि ये आज़ाद अदलिया का कंपैरिजन कर रहे हैं अपने मकासद के लिए उस अदलिया से जो जस्टिस मुनीर की अदलिया थी, मौलवी मुश्ताक हुसैन की अदलिया थी, जिसके खिलाफ आपने इतनी कौम से कुर्बानियां लेकर, तो इसका मतलब आप सिर्फ अपने रास्ता साफ करने के लिए लेके आए थे इनको। जब तक ये आपको सूट करती है फैसला बाइस आप इनके साथ है ना। जब ये आपको सूट, जब यूसुफ रजा गिलानी को नाहल करना हो आपके मुखालिफ को, तब आप साथ हैं, वरना आप साथ नहीं। कामरान साहब, जी कामरान एक सेकंड, आपने जो बात ऐसी तान छेड़ी, अब मेरी जवाब जरूर। मैं अगर गुड फेथ
किसी का साथ देता हूं आइन कानून के मुताबिक, ठीक है। तो कल आप मुझे ये मैं ताना नहीं दे रहा आपको सर, मेरी गलती, मेरी साथ दिया था, देखो वो फैसले कैसे कर रहा है। मैं आपको ताना नहीं दे रहा। एक सेकंड मैं ये कहता हूं कि हमने गुड फेथ किया, आज भी जो हम कर रहे हैं आइन कानून के आज भी आप गुड फेथ है भाई, आप तो ये कोई तरीका नहीं है। आप पहले भी अच्छे थे, आप अब भी अच्छे हैं। जब भुट्टो साहब को फांसी लगी आप तब भी ठीक थे, जब मार्शल लॉ लगा ज़ियाउल साहब का आप तब भी ठीक थे, उनके साथ खड़े हुए थे आप सर। उसके बाद आपने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी करके छुरा घोंपा यूसुफ रज़ा गिलानी, आप तब भी ठीक थे। आपके साथ जब हुआ तब भी ठीक थे, अब भी आप ठीक है, आप ठीक है।